नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। परमात्मा तक ले जाने का एक एक ही रास्ता है कि ज्ञान मार्ग। मैं इसी पर आपको चल रहा हूं। तो मुझे जैसे जैसे दुनिया के तमाम धर्म ग्रंथों से जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त हो रहा है वो आपको वितरित कर रहा हूं। अब आज मैं फिर से बाइबल के नए नियम पर जो परमात्मा के पुत्र ईसा ने कहे उन्हीं पर चल रहा हूं। उनसे पहले वचन से पहले मैं एक बात समझा दूं आपको कि दुनिया में जितने भी नबी आए हैं अब तक, चाहे वो श्री कृष्ण हो, चाहे मोहम्मद साहब हो, चाहे ईसा हो, चाहे गुरु नानक हो, गुरु गोविंद सिंह हो और बुद्ध हो। बुद्ध ने बहुत बड़ा त्याग किया था। एकमात्र पुत्र था वो चक्रवर्ती सम्राट का, जिसने राजपाट सब कुछ छोड़ दिया और परमात्मा के मार्ग पर चला गया। ये सब परमात्मा के मार्ग को दिखाने के लिए, ताकि संसार का उद्धार हो सके, इसीलिए इन्होंने ये त्याग किया और वह संसार के कल्याण के लिए कार्य करते रहे। लेकिन संसार के लोग पहले भी और आज भी और आने वाले समय के अंदर भी इस तरह के हैं कि वो कहते हैं बार बार कि हमें चमत्कार दिखाओ। चमत्कार देखने के बाद भी वो अपने आप को बदल देते हैं। श्री कृष्ण ने बहुत से चमत्कार दिखाए, ईसा ने बहुत से चमत्कार दिखाए, मर्द को जीवित कर दिया, कोढ़ी को ठीक कर दिया और मतलब सारा जीवन 33 साल तक वो करते रहे। उसके बाद भी संसार के लोगों ने उसको क्रूस पर लटका दिया और भी गुरु नानक ने बहुत से चमत्कार किए, लेकिन सब लोग उसको स्वीकार नहीं करते। वो बार बार ये कहते हैं कि स्वर्ग से आए हो तो स्वर्ग के चिन्ह दिखाओ, अर्थात वहां का कोई चमत्कार दिखाओ, तब हम परमात्मा को मानेंगे। इसी पर आज जो वचन है बाइबल में नए नियम में, उसी पर मैं चर्चा करूंगा। मरकुस में दिया गया है स्वर्गीय चिन्ह की मांग। ईसा इस पर क्या बोल रहे हैं? इस पर कुछ शास्त्रियों और फरीसियों ने उससे कहा। शास्त्रियों मतलब जो धर्म कर्म को करने वाले हैं, और फरीसी जो पूजा पाठ और इत्यादि करते हैं। उन्होंने यीशु से कहा, हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। ये क्वेश्चन हर एक युग में हर एक नबी के सामने आया है। चाहे कोई कर रहे हो कि तू चिन्ह दिखा, तो चिन्ह दिखाएगा तो हम मान लेंगे। हे गुरु, हम तुझसे एक चिन्ह देखना चाहते हैं। इस पर परमात्मा के पुत्र यीशु क्या बोल रहे हैं? उसने उन्हें उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं। देखिए, जो पापी लोग हैं, व्यभिचार में लिप्त हैं और बुरे से बुरे कामों में लिप्त हैं, वो चिन्ह ढूंढते हैं कि परमात्मा का चिन्ह दिखाओ। ये तो उनके लिए शर्म की बात है। अब आगे क्या है बोला, परंतु योना भविष्य वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको न दिया जाएगा। योना एक भविष्य वक्ता था जो बाइबल में आया है और पवित्र व्यक्ति था, परमात्मा के मार्ग पर चलने वाला था। इसको समझ लें आप, तो समझने के बाद यह बहुत बड़ा चिन्ह है। इस यीशु भी ये बोल रहे हैं कि इसके अलावा और कोई चिन्ह दिया भी नहीं जाएगा, मैं दूंगा भी नहीं। इसको समझें आप। योना नामक जो व्यक्ति था वो धर्म के रास्ते पर चलता था, जो परमात्मा को प्रिय था। योना 3 रात दिन जल जंतु के पेट में रहा। अर्थात योना नामक जो व्यक्ति था, बाइबल में आया है कि यह एक जल के जंतु अर्थात एक मछली के पेट में रहा। उसको निगल गई थी मछली, बड़ी मछली पेट में रहा और फिर भी वो जीवित बाहर आ गया। 3 दिन रहने के बाद भी पेट से जीवित बाहर आ गया। इससे बड़ा और क्या चिन्ह हो सकता है कि परमात्मा है? वैसे ही मनुष्य का पुत्र तीन रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। वैसे ही यीशु ने अपने बारे में बोला कि मैं परमात्मा का पुत्र हूं, लेकिन मैं धरती पर मनुष्य के पुत्र के रूप में आया हूं और इसी कारण से मुझे 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहना पड़ेगा। अर्थात क्रूस पर लटकाने के 3 दिन तक मुझे, लटकाने के बाद 3 दिन तक मुझे धरती के भीतर रहना पड़ेगा।
अर्थात कब्रगाह में रहना पड़ेगा। निन्वे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। निन्वे के जो लोग हैं इस युग के अर्थात इस व्यभिचार के समय के लोग उसे दोषी ठहराएंगे कि यह पापी है, इसने पाप किए हैं, झूठे इल्जाम लगाएंगे, क्योंकि उन्होंने योना का प्रचार सुनकर मन फिराया। योना का चमत्कार देखने के बाद भी उन्होंने ईश्वर को मानने से मना कर दिया, तो यीशु के जो चमत्कार थे उनको भी मानने से मना कर दिया उन्होंने, और उसको दोषी ठहरा दिया और क्रूस पर लटका दिया। परमात्मा का पुत्र यीशु एक चमत्कारिक ढंग से परमात्मा द्वारा भेजा गया था और उसने वो चमत्कार भी दिखाए, लेकिन धरती के पापी लोगों ने उसके चमत्कारों को लिया, उसका फायदा उठाया, लेकिन उसको नहीं माना तो परमात्मा को भी नहीं माना। यही इसका मतलब है। और देखो यहां वह है जो योना से भी बड़ा है। यीशु यहां बोल रहे हैं कि देखो योना को बाहर जीवित आ गया और लोगों ने नहीं माना, बोला हो गया होगा, जीवित आ गया, कोई भी आ सकता है। इस चमत्कार को नहीं माना, मछली के पेट में 3 दिन रहने के बाद भी जीवित आ गया। तो यहां वह है जो योना से भी बड़ा है, अर्थात यीशु ये बोल रहे हैं कि यहां वह है खुद के लिए यीशु कि मैं तो उससे बहुत बड़ा हूं। दक्षिण की रानी न्याय के दिन, दक्षिण की जो रानी है न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर, इस युग के पापी युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएगी, अर्थात उन्हें यीशु को दोषी ठहराएगी, क्योंकि वह सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए पृथ्वी के छोर से आई है। अर्थात सुलेमान का ज्ञान सुनने के लिए वह पृथ्वी के छोर से आई है, अर्थात एक किनारे से चल के दूसरे छोर पर आई है। और देखो यहां वह है जो सुलेमान से भी बड़ा है, अर्थात परमात्मा का पुत्र बोल रहे हैं कि यहां वह है जो योना से भी बड़ा है और सुलेमान से भी बड़ा है। लेकिन मुझे लोग चमत्कार लेने के बाद, फायदा लेने के बाद भी नहीं मान रहे हैं और मुझे क्रूस पर लटका देंगे, और मैं 3 दिन जमीन में रहने के बाद मेरा पुनर्आगमन होगा। और इस चमत्कार को बहुत से लोगों ने देखा, माता मरियम ने देखा, उसके शिष्यों ने देखा, और इज़राइल के बहुत से लोगों ने देखा। वो सभी से मिला। उसके बाद से लेके आज तक वो चमत्कारी ढंग से जो एक परमात्मा और परमात्मा का पुत्र और उसके वचनों पर भरोसा करते हैं, उनके साथ वो आज भी मुलाकात करता है। किसके साथ मुलाकात करनी है वो तो वही डिसाइड करता है। आप उम्मीद कर सकते हो, आप प्रार्थना कर सकते हो। तो चमत्कार की बात जहां आ रही है कि आप लोग ये न देखें कोई ज्ञान मार्ग पर आपको ले जा रहा है, आप ज्ञान सुन रहे हो, वो आपसे बदले में कुछ ले रहा है, मैं आपसे कुछ ले रहा हूं, मैं आपको एक सीधा उसका रास्ता बता रहा हूं। आप मानो या न मानो वो आपकी मर्जी की बात है। तो यह आपके हित की बातें हैं जो आपको स्वर्ग के राज्य का अधिकारी बनाने के लिए उस रास्ते पर ले जा रही है। आपका चलना न चलना आपका काम है। धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल फिर मिलेंगे।